हाँ, पाकिस्तान इस बार पिटा गया। पाकिस्तान इस बार पिटा गया क्योंकि उसका जो थिंक टैंक था, जो हिंदुओं को मारो, 1948 से ही हिंदुओं को मारना। अभी पहलगांव में हिंदू जाति, हिंदू धर्म, हिंदुओं को पूछ पूछ करके, खोज खोज करके काटा गया, मारा। और संदेश भी दिया जो मोदी को कह देना जो हम फिर आएंगे। मोदी को कह देना, संदेश भी दिया, वह कहा कि मोदी को कह देना हम फिर आएंगे। है तो जब आप कह देंगे हम गेस्ट बन के आएंगे तो आपके स्वागत के लिए व्यवस्था भी तो होती है। कोई गेस्ट का इन्फॉर्मेशन कर दे कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं तो उसके लिए व्यवस्था करना पड़ता है लोगों को, हर व्यक्ति को करना पड़ता है। हर समाज में, हर जाति धर्म में कोई गेस्ट कह देता है, जितना बड़ा गेस्ट होता है उसके लिए उतनी बड़ी तैयारी होती है। उसके लिए उतनी बड़ी, हमारे यहाँ कोई वीआईपी आ जाएगा तो उसके लिए उस तरह का व्यवस्था करना पड़ता है हमको। तो उसने पूछ पूछ करके पहलगांव में हिंदुओं को मारा। ये कहानी तो बहुत पहले से चल रहा था। सिर्फ हिंदू मारे जाते थे, काटे जाते थे। और कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, वहाँ पर मुफ्ती महबूबा, उनके पिताजी, ये फारूक अब्दुल्ला, अब उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और सभी के सभी मुख्यमंत्री जो थे वह हिंदुओं को ज़मीन, वहाँ पर हिंदुओं को काटो और हिंदुओं का ज़मीन अपने नाम करवा लो। एक बहुत बड़ी गहरी साजिश पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हुआ और उस पूरे देश में फैला। लेकिन जैसे लालू राबड़ी जी का जब सरकार था तो नक्सली हमला शुरू हुआ, झारखंड में शुरू हुआ, बिहार में खूब हुआ और पूरे देश में नक्सली हमला खूब हुआ। अभी पाकिस्तान ने भी कहा था कि सो हम छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला होता है उसी का आज़ादी का जम्मू कश्मीर की जनता ने अपनाया। ये काटे गए, मारे गए हिंदू छत्तीसगढ़ से तुलना किए थे, वाजिब बात है अपना। अब वह जब एक दो ब्रह्मोस और कुछ मिसाइल, 24 मिसाइल और एक दो को ब्रह्मोस दाग दिया भारत ने, उसके 40 सैनिक मारे गए और सैकड़ों आतंकवादी, जिहादी, लश्कर तैयबा और सारे संगठन जो नाम बदल बदल करके अपनी जिम्मेवारी लेते हैं, अब वे पाकिस्तान को अपना हैसियत मालूम हो गया तो वह अमेरिका से जाकर गुहार लगाया कि भाई युद्ध रुकवा दीजिए, युद्ध रुकवा दीजिए। युद्ध रुक गया, हम काहे के लिए युद्ध को ढोएं। युद्ध शुरू करने से कोई फायदा नहीं है। युद्ध लड़ें हम। अभी रूस यूक्रेन में क्या है मामला, कुछ मामला तो नहीं है, लेकिन युद्ध दोनों तरफ से लाखों लोग मारे गए हैं। तो हम काहे पाकिस्तान से लड़ें। लेकिन पाकिस्तान तो है कि अपना घरेलू समस्या का जो समाधान नहीं होता है तो वह एक ही नारा देता आया है, जो भारत हम पर हमला करेगा, भारत से भय है हमको, आप सभी जनता हमारे साथ दीजिए और शांति बनाए रखिए। हम भारत सरकार को हम जम्मू कश्मीर लेके दिखा देंगे। ले लीजिए ना भाई जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ले ली जम्मू कश्मीर। तो अमेरिका पर गया, अमेरिका ने कहा कि सुबह रुक जाइए, सीज फायर पर समझौता हुआ। अब राहुल गांधी जी और खड़गे साहब
इसके पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ तो राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी कहा कि नहीं, हमको वीडियो दिखाइए। उसने राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री बनने से में लगे हुए थे। तो दोनों ने कहा कि लेकिन इस बार राहुल गांधी केजरीवाल जी का तो शाम हो गया। अब राहुल गांधी जी ने इस बार तो भारत के सैनिकों के प्रति अपना समर्थन भी दिया और पूरे देश में वह सैनिकों के पर साथ निभाए। लेकिन अब तीसरा राजनीति शुरू हो गया कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए, मोदी जी उसमें प्रधानमंत्री को अवश्य आना चाहिए। ये क्या मामला है? हमको रामचरितमानस को जाके पढ़े राहुल गांधी जी और देश की जनता। जिन मोहि माराते मैं मारे ते वह बांधो तने तुम्हारे, जिन मोहि माराते मैं मारे ते वह बांधो तने तुम्हारे। तो पंचायती कौन चीज़ का है? हनुमान जी जब लंका गए, अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट हुआ, तो सीता जी से भेंट हुआ तो वह माता थी। कहा कि माता हमको तो अब भूख लग गया। जब पुत्र जब जाता है माता के पास तो माता कुछ खिलाने के लिए बेचैन हो जाती है, लेकिन वह तो बेबस थे। हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जी तो अन्न नहीं खाते हैं। कहा कि माता हमको भूख लग गया, बहुत सुंदर सुंदर फल है। कहा कि सीता जी ने कहा कि बड़ा बड़ा राक्षस इसका रखवाली करता है। मैंने कहा माता आप इसको अब भय नहीं मत मानिए, हमें ताकत होगा तो हम फल खाएंगे, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। और आशीर्वाद ले करके अशोक वाटिका में खूब फल खाए, तोड़ दिए गाछ को, वृक्ष को। उसका रावण का बेटा आया अक्षय कुमार, तो कहा कि उस पर युद्ध हो गया, हनुमान जी को मारा, सारे राक्षसी सेना और राक्षस अक्षय कुमार ने हनुमान जी भी मारे। उस पर उसका वह अक्षय कुमार मारा गया। रावण को बहुत शोक हुआ जो हमारे बेटिया को हमारे ही राज्य में कैसे मार दिया। तो हनुमान जी को बांध करके ले गया। तो हनुमान जी से पूछा काहे तुम हमारे बेटा को मार दिया? कहा हम काहे मारेंगे आपके बेटा को, हम आपके बेटा को काहे मारेंगे? हमको जो मारा हमने उसको मारा, अब उसमें आपका बेटा मर गया तो हम क्या करें? हमने पाकिस्तान ने हमको एक सौदा किया, 25-30 हमारे हिंदू भाई मारे गए चुन चुन करके। तो उसका जो ब्याज सहित हमने उसको लौटा दिया। उसके सैकड़ों 40-50 सैनिक मारे गए, 150 उसके आतंकवादी मारे गए। अब मामला हो गया, अब फिर वह सोचेगा तो फिर हम इस बार जो है चाइना भारत से क्यों डरता है? चाइना के मुताबिक भारत में ब्रह्मोस मिसाइल 85,000 है चाइना के मुताबिक। अब कितना है ये तो हमको कुछ पता नहीं है कि चाइना डरता है। ब्रह्मोस मिसाइल इसका कैसे रोक लगावे? ये तो पाकिस्तान तो 10 को ब्रह्मोस मिसाइल के बराबर भी नहीं है। 10 ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ देगा पाकिस्तान पर तो चकनाचूर हो जाएगा। तो अब इसका राजनीतिकरण मोदी जी सर्वदलीय बैठक बुलाइए, मोदी जी को बुलाइए, प्रधानमंत्री को बयान पर काहे के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएगा? जिसको जो हमको दर्द दिया। इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ था तो 12 दिन के बाद मोदी ने बदला लिया। इस बार भी 12 दिन के बाद, लगभग 12 दिन के बाद हमने बदला ले लिया और दुनिया ने देखा। तो हम अब इस पर मीटिंग काहे करें? इस बात को हम हाईलाइट काहे करें? हम उसको मौका देंगे, समझा देंगे। जो
उस जिस भाषा का प्रयोग वह करेगा हम उस भाषा का प्रयोग करेंगे। हम समझाने के लिए नहीं जाएंगे। जिस भाषा का प्रयोग वह समझता है उस भाषा में हम उसको समझाने का औकात रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं ना है। हमारे सैनिकों का सिर काट के ले गया, हम आँख से आंसू बहाते रहे। हम 25 मारा तो हम 100 मारे। 25 मारा हमको तो हम 100 मार दिए, खेला ख़त्म। इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान को हमने गेंद उसके हवाले कर दिया है, फिर तुम किट मारना और हम फिर तुमको वह देंगे जो आने वाली पीढ़ी भी कांप जाएगा। थैंक गॉड।